बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर शब्द भंडार यानी कि वोकैबुलरी। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, नदी के बहुत सारे नाम होते हैं, तो आप नदी को किन किन नामों से जानते हो? जैसे कि सरिता, नहर, इस तरह से कई सारे नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनको आपको यहाँ पर लिखना है। अब बच्चों, यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कि बच्चों की बातें हो रही हैं। एक लड़की बोलती है मेरी माँ सबसे अच्छी है, फिर दूसरा बच्चा बोलता है मेरी माता भी सबसे अच्छी है। तो यहाँ पर इसमें माँ और माता ये एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, फिर भी अलग अलग शब्द हैं लेकिन इनका मतलब एक ही है। तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द बोलते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं, या अगर हम कहें तो जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, अब आपको यहाँ पर पक्षी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अब हम कुछ और पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अंधेरा। अंधेरा को क्या बोलते हैं? अंधकार भी बोल सकते हैं, तम भी बोल सकते हैं, तिमिर भी बोल सकते हैं। इसी तरह से मेहमान को अतिथि, पाहुन, आगंतुक। आकाश को अंबर, गगन, नभ। आनंद को हर्ष, खुशी, प्रसन्नता। कमल को राजीव, पंकज, नीरज। किनारा को कूल, तट, कगार। इसी तरह से यहाँ पर और भी पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, जैसे आग का आंख, आदर, इच्छा, कपड़ा, गंगा, चंद्रमा, दिन। इन सब के पर्यायवाची शब्द आप पढ़कर याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्दों के बारे में। विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स जिनको हम बोलते हैं। तो बच्चों, आपको बताना है कि यहाँ पर हम लोग ऐसी दैनिक क्रियाएं कौन कौन सी करते हैं जिनकी विपरीत क्रियाएं भी आप करते हैं, जैसे उठना, जागना और सोना। इस तरह से बहुत सारी दैनिक क्रियाएं होती है, जैसे स्कूल जाना और आना। बहुत सारी क्रियाएं आप करते हैं हर रोज। दैनिक मतलब प्रतिदिन होने वाली क्रियाएं, उनको आपको यहाँ पर लिखना है, जो आप विपरीत क्रियाएं भी जिनकी करते हैं। अब यहाँ पर इस चित्र को देखते हैं। यहाँ पर टीचर क्या बोल रही है? जो अच्छे काम करते हैं उन्हें पुरस्कार मिलता है, और जो बुरे काम करते हैं उन्हें दंड मिलता है। तो देखिए, अच्छे, बुरे, पुरस्कार और दंड। अच्छे और बुरे एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। इसी तरह से पुरस्कार और दंड भी एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। तो जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ प्रस्तुत करें उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में कुछ विलोम शब्द अ, अन, कु, सु, बे इन उपसर्गों को लगाकर भी बनाए जाते हैं। उपसर्ग यानी कि शब्द से पहले अगर हम कुछ शब्द का हिस्सा जोड़ते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं। जैसे सफल का असफल, तो यहाँ पर अ उपसर्ग लगा है। इसी तरह इच्छा से का अपोजिट होगा अनिच्छा। सुपुत्र का कुपुत्र, सहारा का बेसहारा, स्वच्छ का अस्वच्छ, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, दुर्गंध का सुगंध, सुबुद्धि का कुबुद्धि। अब यहाँ पर कुछ और विलोम शब्द लिखे हैं, जैसे कि अंधकार का प्रकाश, प्रशंसा का निंदा, निंदा यानी बुराई, बंधन का मुक्ति, संतोष का असंतोष, सबल का निर्बल, यश का अपयश, स्वदेश का विदेश, कृतज्ञ का कृतघ्न, आज्ञा का अवज्ञा, स्वस्थ का अस्वस्थ। और भी यहाँ पर विलोम शब्द लिखे हैं जिन्हें आप पढ़ करके याद कर सकते हैं। अब हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। श्रुति सम मतलब जो सुनने में एक जैसे हो, और भिन्नार्थक मतलब जिनका अर्थ भिन्न यानी कि अलग अलग हो। तो ऐसे शब्द जैसे पक्षी नीर में बैठा है और मछली नीर में तैर रही है। तो नीर और नीर सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कि सभी भाषाओं में बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने और सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग हैं। जैसे श्रुति सुनना, सम मतलब समान, भिन्न मतलब अलग, अर्थ मतलब। तो सुनने में समान लेकिन भिन्न अर्थ वाले शब्द। तो ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो यानी एक जैसे हो, लेकिन जिनका अर्थ भिन्न हो, अलग हो, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं।
अब यहाँ पर कुछ और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लिखे हुए हैं, जैसे अनल आग, अनिल वायु। अनल और अनिल सुनने में लगभग एक जैसा लगता है। इसी तरह स्त्री और स्त्री, स्त्री मतलब प्रेस और स्त्री मतलब महिला, लेडी। आसमान और असमान, आसमान मतलब आकाश और असमान मतलब जो बराबर ना हो। उत्तर और उत्तर, उत्तर मतलब उतरना और उत्तर मतलब दिशा होती है। इसी तरह कपट और कपाट, कोश और कोश, कोश मतलब खजाना और कोश मतलब शब्द संग्रह। इसी तरह यहाँ पर कुछ और शब्द हैं जिन्हें आप पढ़कर उनका अंतर समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्द। बच्चों, अनेकार्थी मतलब, अनेक मतलब बहुत सारे, अर्थ मतलब मीनिंग, तो जिनके बहुत सारे मीनिंग हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखो हाथी कर से पत्ती तोड़ रहा है, देखो बच्चे कर जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कर शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों जगहों पर कर का अर्थ अलग अलग है। कर हाथी के लिए सूंड मतलब है और बच्चों के लिए हाथ मतलब है कर का। तो इस तरह से ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ और अनेकार्थी शब्द लिखे हैं, जैसे अंक, गिनती, गोद, नाटक के हिस्से को भी अंक बोलते हैं। अक्षर मतलब वर्ण, ब्रह्मा, सत्य। तीर मतलब बाण या नदी का किनारा। पद मतलब पैर या औदा भी बोलते हैं, पोजीशन, जैसे दोहों के भी पद होते हैं। पानी यानी जल भी होता है, एक इज्जत भी होता है, एक चमक भी होता है। कर मतलब हाथ होता है, एक टैक्स को भी कर बोलते हैं और किरण को भी कर बोलते हैं। इसी तरह काल मतलब समय, मृत्यु और यम। यहाँ पर कुछ और भी अनेकार्थी शब्द हैं जिन्हें आप पढ़कर याद कर सकते हैं। अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे बच्चों, जैसे कि कम शब्दों में अपनी बात कहना भी एक कला होती है, तो जो भाषा को सजीव और प्रभावशाली बना देती है। तो हम दैनिक जीवन में बहुत सारे शब्द ऐसे प्रयोग करते हैं जिनकी जगह पर अगर हम एक शब्द प्रयोग करें और उसका अर्थ भी सेम होता है तो उसको हम अनेक कहते हैं। जैसे दीपक मजदूरी करता है, तो मजदूर हो गया, जो मजदूरी करे वो मजदूर, जो रक्षा करे वो रक्षक, जो प्रशंसा के योग्य हो वो प्रशंसनीय। तो उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर भी हम वाक्यांश के लिए एक शब्द बना सकते हैं, जैसे जिसका आकार ना हो वो निराकार, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। अब यहाँ पर कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे हैं, जैसे जो इलाज करता है वो चिकित्सक, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, छोटा भाई अनुज, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि। इस तरह से आप और भी शब्दों को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनको अपनी दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।